नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल खेती बाता में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सरसों की फसल में पहली सिंचाई कब करें, कौन सी स्टेज पे करें, कितने दिन बाद में करें। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है सरसों में अधिकतम पैदावारी की, वो पहली सिंचाई से ही डिपेंड करती है दोस्तों। पहली सिंचाई अगर हम सही टाइम पे करेंगे तो सरसों की पैदावार अधिक होगी एवं उसमें तेल की जो मात्रा है वो ठीक होगी। तो दोस्तों, हम बात करते हैं हमारे इस वीडियो के मेन टॉपिक की। सरसों बुआई के कितने दिन बाद में हमको पहली सरसों की जो फसल है उसमें हमें पहली सिंचाई करनी चाहिए। दूसरे शब्दों में हम कहें दोस्तों, सरसों की पहली सिंचाई का सही समय क्या है। दोस्तों, अगर हम सरसों में पहली सिंचाई की बात करें तो सरसों में जो पहली सिंचाई है अलग अलग एरियाओं में अलग अलग मिट्टी के ऊपर भी डिपेंड करती है। कहीं की मिट्टी रेतीली है, कहीं ज़्यादा काली मिट्टी है, कहीं चिकनी मिट्टी है, कहीं बलुई मिट्टी है। इस पे भी बहुत डिपेंड करता है। काली मिट्टी में पानी बहुत लेट आता है और कम पानी की ज़रूरत होती है, जबकि रेतीली मिट्टी में बहुत जल्दी पानी देना पड़ता है और बहुत जल्दी फसल पानी आती है। अगर हम दोस्तों मोटा मोटा ये कहें कि सरसों में जो पहली सिंचाई है वो सरसों बुआई के कम से कम 30 से 35 दिन के बाद में हमको सरसों की फसल में पहला पानी, पहली सिंचाई हमको करनी चाहिए किसान दोस्त। अगली बात करते हैं हम सरसों की पहली सिंचाई में हमको कौन कौन से फर्टिलाइजर यूज में लेने चाहिए, कौन कौन से खाद हम उपयोग करें जिससे के कारण सरसों की जो पैदावार है वो अच्छी हो, इसमें जो ऑयल की मात्रा है वो अच्छी आए। और जो आजकल तो सरसों क्या है लैब से बिकती है। सरसों का जो लैब कंडीशन आती है, परसेंटेज आती है, वो 42% रहता है। उसके भाव उसके हिसाब से भाव निर्धारित होते हैं। इसलिए हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए कि जिससे हमारी सरसों की फसल है उसमें ऑयल की मात्रा अच्छे से हो एवं पैदावार भी अच्छे से बैठे। इसके लिए पहली सिंचाई में हमको कौन कौन से फर्टिलाइजर यूज में लेने चाहिए, इसकी भी हम बात इस वीडियो में हम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर हम बात करें सरसों की पहली सिंचाई में फर्टिलाइजर की, तो जिन भी इस साल क्या है कि दोस्तों डीएपी की बहुत ही ज़्यादा किल्लत रही है। ना किसान भाइयों को आसानी से डीएपी मिल पाया है और जो मिल पाया है वो भी मिलावट वाला डीएपी मिल पाया है दोस्तों इस साल। अगर आपने जो बीसल डोज में अगर डीएपी नहीं लिया है सरसों की बुआई में, सिंगल सुपर फास्फेट और यूरिया से किए और अब आपके पास उपलब्ध है डीएपी, तो पहली सिंचाई में दोस्तों 30 से 35 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको डीएपी लेना है। डीएपी के साथ जो दूसरा दूसरा मुख्य फर्टिलाइजर हम देते हैं यूरिया। तो दोस्तों, जो यूरिया आपको लेना है एक बैग यानी 50 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको यूरिया लेना है। दूसरा और तीसरा अगर हम बात करें दोस्तों, इनके अलावा दोस्तों आपको लगता है कि आपके खेत में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है। काफ़ी लोग क्या है कि केमिकल फर्टिलाइज़रों का यूज़ ज़्यादा करते हैं एवं जो देसी खाद आती है गोबर वाली, उसका इस्तेमाल बहुत कम करते हैं। मिल नहीं पाता है आजकल, पशु रखना भी बहुत कम हो गया है, लोग बाग पशु भी कम रखते हैं। इस वजह से उनको देसी जो खाद होता है वो नहीं मिल पाता है, खेतों में नहीं डला हुआ होता है। इसकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी की पूर्ति करने के लिए दोस्तों इफ़को की आती है सागरिका। आपको ये 5 किलो के पैकिंग में भी मिल जाएगा, 5 किलो की पैकिंग भी मिल जाती है सागरिका की, बाल्टी भी आती है 5 किलो की, वो भी आपको बाज़ार में उपलब्ध हो जाएगी। 5 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको सागरिका का इस्तेमाल ज़रूर करना है दोस्तों। और इसमें कार्बनिक के तत्व होते हैं जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करते हैं सागरिका में। एवं समुद्री जो भी समुद्री फर्टिलाइजर्स, सीवीड जिसको बोलते हैं, वो होता है इसमें दोस्तों। जो समुद्री शैवालों से मिलकर बनाया हुआ खाद होता है ये एक सागरिका, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा देखने को मिलता है। जितने भी हमारे फसल में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है उसकी पूर्ति सागरिका करती है। तो आप पहली सिंचाई के साथ
5 से 10 किलो, कम से कम 5 से 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सागरिका का इस्तेमाल ज़रूर करें। दोस्तों, अगर आप सरसों बुआई के टाइम में बीसल डोज में जो सल्फ़र है, नहीं ले पाए हैं, बेंटोनाइट सल्फ़र आती है, दानेदार सल्फ़र, अगर उसका आप इस्तेमाल नहीं कर पाए हैं या उस टाइम नहीं दिया है आपने, तो इन्हीं पहली सिंचाई में जो फर्टिलाइज़र आप यूज़ में ले रहे हैं, इनके साथ आप बेंटोनाइट सल्फ़र का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 किलो से लेके 5 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और इन्हीं फर्टिलाइज़र्स के साथ में मिला कर के आपको सल्फ़र का इस्तेमाल करना है। दोस्तों, सल्फ़र के इस्तेमाल से सरसों की जो फसल है, इसमें उत्पादन के साथ-साथ जो ऑयल की मात्रा है, ऑयल का जो परसेंटेज है, ये भी इंक्रीज़ होता है दोस्तों। ऑयल की अच्छी मात्रा के लिए सल्फ़र का इस्तेमाल किया जाता है एवं जो 80% वाली जो सल्फ़र आती है दोस्तों, ये जो सरसों की फसल में बाद में क्या है, फंगस की शिकायत देखने को मिलती है, व्हाइट रस्ट जिसे हम बोलते हैं। अगर आप 80% वाली सल्फ़र का इस्तेमाल आप करते हैं आपके खेतों में, बिजाई में, तो आप ऐसा करें कि सल्फ़र के इस्तेमाल से जो फंगस लगता है सरसों की फसल में, वो भी नहीं लगे। दोस्तों, अगर इस वीडियो में हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी, तो हमारे यूट्यूब चैनल खेतीरी बाता को सब्सक्राइब करें एवं हमारी जानकारी को अन्य किसान दोस्तों तक ज़रूर से ज़रूर शेयर करें।